जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आइए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है x पावर साइन x धन साइन x पावर कॉस x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे, उसके बाद उसका अवकलन करेंगे। अर्थात ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसे सबसे पहले y इक्वल टू रिटर्न किया जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा x पावर में साइन x प्लस साइन x पावर कॉस x। ठीक है ना। यहाँ पर x पावर साइन x को a मान लें और साइन x पावर कॉस x को b मान लें। अर्थात a इक्वल टू x पावर साइन x मान लिया जा रहा है और b इक्वल टू साइन x पावर में कॉस x मान लेंगे। ऐसे करने से y का जो मान आएगा y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस b हो जाएगा और ये y इक्वल टू a प्लस b जो प्राप्त हुआ है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आएगा dy dx इज इक्वल टू da dx प्लस db dx और इसे इक्वेशन 1 हम कंसिडर कर ले रहे हैं। अब हम लोग करना क्या है, dA dx की वैल्यू फाइंड करनी है और dv dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो dy dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसलिए dA dx की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे और dv dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा x पावर में साइन x। यहाँ ध्यान देंगे x पावर साइन x एक चरघातांकी फलन है जिसका अवकलन लघुगण की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करेंगे। इसलिए इसके दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा तो आएगा लॉग a इक्वल टू लॉग x पावर में साइन x। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लॉग a इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आएगा d dx लॉग a इक्वल टू d dx साइन x लॉग x। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो log a का जो अवकलन होगा 1/a इंटू da dx होगा। अर्थात 1/a da dx हो गया बराबर। यहाँ sin x log x दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए इसका अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन के द्वारा हम करेंगे। यहाँ आएगा प्रथम फलन sin x है तो आएगा sin x d dx। द्वितीय फलन अपना log x है तो log x हो जाएगा प्लस द्वितीय फलन अर्थात log x d dx sin x। ये बात पकड़ में आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे dA dx बराबर इस a को उस तरफ भेजेंगे तो आएगा a इंटू हो जाएगा sin x ऐसे ही रहेगा और log x का अवकलन 1/x हो जाएगा तो लिखेंगे sin x अपॉन x प्लस log x ऐसे रहेगा और sin x का जब अवकलन करोगे तो आएगा cos x। तो यहाँ लिखेंगे log x इंटू कॉस x। अब यहाँ पे a का मान हम लोग रखेंगे तो a का मान x पावर में साइन x रखा जाएगा तो आएगा dA dx इक्वल टू x पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x बटे में x प्लस log x इंटू कॉस x। ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई।
अब हम लोग इसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो इस x का यहाँ पे गुणा भी कर सकते हो, तो आएगा dA dx इक्वल टू x पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x लॉग x कॉस x अपॉन में x यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, आएगा dA dx बराबर x पावर में 1 माइनस साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x लॉग x कॉस x। कितनी सी बात समझ में आ गई। तो ये dA dx का वैल्यू हो गया। ठीक इसी प्रकार से dV dx की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, तो आ जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे b इक्वल टू साइन x पावर में कॉस x, और इसका भी अवकलन लघुगण की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करेंगे, इसलिए इसके दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो आएगा लॉग b बराबर लॉग साइन x पावर में कॉस x। इसे सॉल्व कर देंगे तो आएगा लॉग b इक्वल टू कॉस x इंटू लॉग साइन x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाएगा। यदि इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा d dx लॉग b बराबर d dx कॉस x इंटू लॉग साइन x। आगे की तरफ ध्यान देना आप लोग। लॉग b का अवकलन होगा 1 अपॉन b इंटू dA dx, अर्थात इसको यहाँ लिखेंगे तो आएगा dV dx बराबर, आगे की तरफ ध्यान दें, cos x log sin x भी दो फलनों का गुणनफल है, इसलिए इसका भी अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन के द्वारा करेंगे। यहाँ हो जाएगा log sin x d dx cos x धन cos x d dx log sin x। इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आएगा dB dx बराबर, इस b को उस तरफ लेके जाओगे तो b इंटू में हो जाएगा, log sin x ऐसे रहेगा, जबकि cos x का अवकलन आएगा माइनस में sin x, तो लिख लेंगे माइनस पहले log sin x इंटू sin x प्लस में log sin x का अवकलन हो जाएगा वितरण नियम के द्वारा, तो आएगा cos x 1 अपॉन sin x इंटू cos x। इतनी सी बात समझ में आ गई कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसे ही सॉल्व करके dA dx का मान और dV dx का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आगे की तरफ ध्यान देंगे तो dV dx बराबर b का मान हम लोग रखेंगे, तो b का मान अपना कहाँ से, ये वाला रखा जाएगा sin x पावर में cos x, तो आएगा sin x पावर में cos x ब्रैकेट में माइनस sin x इंटू लॉग sin x प्लस cos x तो हो जाएगा cos x इंटू cos x अपॉन sin x को cot x लिखेंगे तो होगा cos x इंटू cot x। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये अपना dV dx का मान हो गया। इन दोनों मान को dV dx और dA dx की जो वैल्यू होगी वो इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो dA dx की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ध्यान देना, dy dx का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, dy dx बराबर dA dx की वैल्यू हम लोग ये वाला रखेंगे। ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये मान है वो dA dx का मान है। तो आगे की तरफ ध्यान दो, x पावर में 1 माइनस साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x लॉग कॉस x, साइन x प्लस x
log x इंटू कॉस एक्स, तो हो जाएगा x log x इंटू कॉस एक्स। उसके बाद आप यहाँ ध्यान दें प्लस डी डी एक्स है तो हमें प्लस यहाँ लिख रहे हैं और डी डी एक्स का मान यहाँ लिख देंगे, तो आएगा साइन x पावर में कॉस x ब्रैकेट में माइनस साइन x लॉग साइन x प्लस कॉस x इंटू कॉट x, तो कॉस x इंटू कॉट x। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए।